प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं। शैतानी बंधनों को तोड़े, जैसे कि वचन एस्तर 6 की 2 से 3 आयत में लिखा है। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शयक्ष के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्देकै ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्देकै की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसने उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। आमीन। मेरे प्रियो, कई लोग मेहनत करने के बाद भी आशीषित और चंगे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि शैतान ने उनकी आशीषें रोक कर रखी होती हैं और परमेश्वर उनको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें उस शैतान के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान उनको वही पहुंचाने की कोशिश में लगा होता है जहां से वह निकले थे। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें वहां तक लेकर जाऊंगा जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, और शैतान यह नहीं चाहता है। बाइबल में एस्तर की पुस्तक में लिखा है कि जब 2 व्यक्तियों ने राजा को मारने की योजना बनाई, तो मोर्देकै ने सुन लिया और उसने राजा के कर्मचारियों को बताकर राजा की जान बचाई। लेकिन राजा को इस बात का कुछ पता नहीं चला और मोर्देकै को कोई भी इनाम नहीं मिला। तब शैतान मोर्देकै को बोलता होगा कि धर्मी होने के बाद और यहोवा को मानने के बाद भी तो चपरासी का चपरासी ही है। पर जब एस्तर ने उपवास रखे और आत्मा में उस शैतान के बंधनों को तोड़ा, तो लिखा है कि राजा को उस रात नींद नहीं आई। जब राजा ने इतिहास की पुस्तक पढ़ी, तो उसमें लिखा था कि मोर्देकै ने एक बार राजा की जान बचाई थी। तब राजा ने मोर्देकै की पदवी को ऊंचा किया और हामान जो मोर्देकै को मारना चाहता था, उसको उसी खंबे पर लटकाया जो उसने मोर्देकै के लिए बनाया था। शैतानी बंधन कब टूटे? जब एस्तर ने उपवास रखे और प्रार्थना की। तब परमेश्वर की आत्मा ने काम करना शुरू किया और मोर्देकै की महिमा मोर्देकै को मिली। आपकी गरीबी, बीमारी और असफलता आपके सामने नाचती है और आप कुछ नहीं कर पाते। आपका पति दारू पीकर आपके सामने आता है और आप कुछ नहीं कर पाते, और यह दुष्ट आत्मा के बंधन उस दिन टूटते हैं जिस दिन आप उसे उपवास, प्रार्थना और परमेश्वर के वचनों के द्वारा घुटनों पर आकर तोड़ने का फैसला करते हैं। दानियेल की किताब में लिखा है कि दानियेल प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने दानियेल की प्रार्थना का जवाब पहले ही दिन भेज दिया था, लेकिन रास्ते में शैतान ने उसको उत्तर को रोक कर रखा था। तब स्वर्गदूत ने शैतान के साथ लड़कर दानियेल की प्रार्थना का उत्तर 21वें दिन दानियेल तक पहुंचाया। जिस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने पहले दिन भेज दिया था, उस प्रार्थना को दानियेल तक पहुंचने में 21 दिन लग गए, क्योंकि शैतान ने उसे रोक कर रखा था और शैतान नहीं चाहता था कि दानियेल तक परमेश्वर की आशीष और प्रार्थना का जवाब पहुंचे। लेकिन दानियेल भी चुप नहीं रहा और प्रार्थना करता रहा, इसलिए उसकी प्रार्थना ने उस शैतान के बंधन को तोड़ा और उसके परमेश्वर की आशीष को उसके जीवन में ग्रहण किया। आज कुछ लोग सोचते हैं कि ईमानदारी से काम करने से मेरा कुछ नहीं बना, लेकिन मुझसे एक छोटी पदवी वाला मुझसे ऊंचा चला है गया।
यह एक शैतानी बंधन है। इसे तोड़ने के लिए आपको आत्मा से लड़ना पड़ेगा। मुर्दके का भी अच्छे कामों को करने से और ईमानदारी में चलने से कुछ नहीं बना था, पर जब मुर्दके ने अच्छे कामों के साथ उपवास और प्रार्थना की, तब शैतान के बंधन टूटे और वह असफलता की आत्मा गई और वह परिणाम आया जो उसके जीवन में आना चाहिए था। मेरे प्रियो, अच्छे काम करने वाला नहीं जीतता, बल्कि जो अच्छे काम करने के साथ उपवास, प्रार्थना और परमेश्वर के वचनों के द्वारा शैतानी बंधनों से लड़कर उन्हें तोड़ता है, वही जीतता है। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान की ताकतों के साथ लड़े और जीतकर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवनों में ग्रहण करें। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से उपवास, प्रार्थना और आपके वचनों के द्वारा शैतान से लड़कर उसके बंधनों को तोड़ूंगी और आपकी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।